तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया अवकलन का भैया ये लेक्चर 3 है और हमने 2 लेक्चर पहले ही ऑलरेडी भैया कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम भैया आगे के जो भैया कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आज हम समझेंगे कि अवकलन में कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं और कितने तरीके हैं अवकलन को करने के लिए। और जो कि हमने आपको भैया कल के लेक्चर में भैया लेक्चर नंबर 2 में जो हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उस पर भी हम कुछ भैया चर्चा करेंगे। उस पर भी हम कुछ ना कुछ जो कि क्वेश्चन है थोड़े बहुत उसको भी हम सॉल्व करेंगे। उसी के साथ साथ आज हम भैया प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका आता है टाइप 1, ठीक है। ये जो टाइप 1 होने वाला है आपका, टाइप 1 में आपका क्या है कि संयुक्त फंक्शन है, मतलब कि संयुक्त फलन। संयुक्त फलन मतलब कि भैया कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। सबसे जो पहला आपका टाइप है वो कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन है। दूसरा आपका जैसे कि आपका एक टाइप आ जाता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन, दूसरा एक टाइप आपका आ जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर उसके बाद आपके क्या कहते हैं आगे के जो आपके आते जाएंगे वो जैसे कि एक मिनट, ये लघुगणकीय फलन और चरघातांकी फलन हो गए और भी ऐसे ही करके भैया 3-4 प्रकार हैं जो कि आपके अवकलन में हैं, ठीक है। लघुगणकीय और चरघातांकी फंक्शन मतलब अलग अलग टाइप हैं अवकलन के, मतलब कि ये क्वेश्चन के टाइप है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको करने का तरीका सबका भैया डिफरेंट है। सब में जो भैया मेथड है और फॉर्मूले हैं वो सब में जहाँ तक कि भैया अलग अलग हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि सिमिलर होने वाली हैं, तो जो सिमिलर चीज़ें होने वाली हैं उनको भी हम समझेंगे, जो अलग होने वाली है उनको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम आज के भैया इस सेशन में हम सबसे जो फर्स्ट भैया एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। 5.1 हम आपको भैया इन सब एक्सरसाइजेस के बाद सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि 5.1 में ज़्यादातर भैया वो सतत तथा अवकलनीयता है, मतलब कि सांतत है, कब फलन सतत होगा, कब असतत होगा, यानी कब कंटिन्यूटी होगी, कब डिसकंटिन्यूटी होगी। तो भैया यही सब चीज़ें हैं जो कि एक्सरसाइज 5.1 में है। वो भैया बहुत आसान सा टॉपिक है, उसको भी हम भैया एक वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 पर चर्चा करेंगे और आज हम जो भैया चर्चा करेंगे वो हम संयुक्त फलन यानी कि कंपोजिट फंक्शन पे भैया डिस्कशन करेंगे। कंपोजिट फंक्शन, अब देखिए कंपोजिट फंक्शन भैया क्या होते हैं। देखिए कंपोजिट फंक्शन क्या है कि आपको एक ही क्वेश्चन में, मतलब कि एक ही फलन में आपको 3-4 चीज़ें दी हुई, जैसे कि आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है साइन 2x + 5। अब देखिए अब यहाँ पर साइन 2x + 5 ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है। क्यों अटपटा लग रहा है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया साइन x होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन y होता है, मतलब कुछ ना कुछ वेरिएबल रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या भैया कि साइन और x की जगह पे 2x + 5 दे रखा है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन को भैया क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट फंक्शन, यानी कि जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन को भैया हिंदी में हम बोलते हैं संयुक्त फलन। जिनको हम बोलते हैं संयुक्त फलन। अब देखिए सबसे पहले इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा कल की चीज़ें हम थोड़ा सा रिमाइंड करा दें। कल की जो बेसिक थिंग्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा हम रिमाइंड करा दें। देखिए रिमाइंड आपको क्या कराना है हमको, जैसे कि इसको स्टार पॉइंट करिए, ये अभी हम आपको बताने वाले 1 मिनट। देखिए जैसे कि हमने आपको भैया कल कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, आप लोगों ने पढ़े होंगे और आपको अगर याद हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको आप समझ करके लर्न करिए, क्योंकि वो फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ जाए x की पावर 4, इसका अवकलन करिए, आप क्या करेंगे? मैंने आपको कल ही बताया था अगर x की पावर n में कोई क्वेश्चन होता है तो n आगे आ जाता है x और x से एक पावर कम हो जाती है। अगर आप इसको बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट करें, मतलब कि फॉर्मूला तो लगेगा ही, लेकिन आप बिना कॉपी पेन उठाए करिए तो भैया क्या करेंगे, इस 4 को आगे करिए और इस 4 से कम कर दीजिए, बस हो गया। अगर ऐसे आपका ये क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर में आता है, MCQ में आता है, तो आप आसानी से चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। देखिए अब
अब अगर हम आपसे बोल दें कि भैया इस रूट x का अवकलन कीजिए, इस रूट x का अवकलन कीजिए, तो याद करिए दोस्तों, इसका पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस रूट x का भैया अवकलन कैसे करते हैं, और इस रूट x का अवकलन 1/2 रूट x कैसे आया, ये भी मैंने आपको उसमें भैया एकदम डिटेल में आपको समझाया था। अगर तक अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको मैं भैया आई बटन पे पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे भैया बोल दूं कि साइन x का अवकलन कीजिए, तब आप क्या करेंगे, देखिए साइन x का अवकलन कीजिए तो आप भैया बिना किसी हिचकिचाहट के कह देंगे cos x होता है। क्यों, ये भी मैंने आपको कल भैया लिखवाया था, कल मैंने आपको भी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि भैया सबसे पहले आप क्या फॉर्मूले को क्लियर कीजिए, क्योंकि देखिए जब तक आपको भैया फॉर्मूले नहीं क्लियर होंगे तब तक आपको कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर होगा, तब तक आपको कोई सवाल भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए सबसे पहले भैया फॉर्मूले क्लियर कीजिए, ठीक है। अब यही अगर आपको मैं बोल दूं साइन इनवर्स, नहीं चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्या चलिए आप लोगों के लिए आसानी लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कीजिए, तब आप क्या करेंगे, इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ। यहीं पर अगर आपसे मैं पूछ लूँ कोसेक इनवर्स एक्स का, ये हो जाता है माइनस का 1/, बाहर x अंदर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, ये इसका होते हैं। तो भैया ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जिन्हें मैंने आपको लिखवाया था कि अगर कहीं पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनका अवकलन करने को पूछ लेता है तो ये कैसे करेंगे आप, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने भैया टॉपिक की तरफ। तो ये सब चीज़ें भैया इस टॉपिक में नहीं है, ये सब चीज़ें भैया थोड़ा बेसिक हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भैया इसका आपको अवकलन करना है। देखिए प्रश्न 1 से लेकर के 8 तक की आप क्लास 12 की भैया मैथ की एनसीईआरटी बुक में 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्न हैं, जिसमें सब में आपको श्रृंखला नियम अपनाना है। श्रृंखला नियम भैया चेन रूल, ये भी क्या होता है मैं आपको तुरंत अभी बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भैया कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, संयुक्त फलन क्या होते हैं, और ये श्रृंखला नियम क्या होता है, कैसे इसका अवकलन किया जाता है, क्यों करते हैं, क्या मेथड है इसका, क्या फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। जितने भी आपके मन में क्वेश्चन है, जितने भी आपके मन में डाउट है, वो सभी क्लियर होने वाले हैं। बस बने रहिए इस सेशन में और वीडियो को भी तुरंत लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, साइन ब्रैकेट के अंदर 2x + 5। लेकिन ध्यान करिए बच्चा कि भैया हमने क्या पढ़ा था, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भैया साइन x का अवकलन cos x होता है। क्या पढ़ा था हमने, ये साइन x का अवकलन cos x होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन x की जगह ना दे करके 2x + 5 दे दिया है। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर x होता है, तो हम क्या करें, अगर थोड़ी देर के लिए इसको भैया x ही मान लें, अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए x ही मान लें, क्या बुराई है भैया, कोई बुराई नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसको हम x मान लेते हैं, फिर इसका अवकलन कर देते हैं, ठीक। चलिए करते हैं इसको। माना सबसे पहले भैया पूरे मेथड के साथ करेंगे, माना y बराबर साइन 2x + 5, फिर भैया इसका अवकलन करेंगे dy/dx, dy/dx लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर साइन 2x + 5, ये ब्रैकेट में ये बंद। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या, सबसे पहले हम इसको मन में ही x मान करके इसका कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक मिनट तो सॉरी दोस्तों, साइन का क्या होता है, cos x होता है, x की जगह पर ये 2x + 5 है तो इसको लिख देंगे। इतना क्लियर है, क्लियर है इतना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था भैया यहाँ पर श्रृंखला नियम अप्लाई होता है, चेन सिस्टम। अब आपने जिसको x माना था भैया, अब आपने जिसको x माना था उसका भी तो करेंगे। क्यों करेंगे भैया, वो तो x थोड़ा ना था, हमने तो उसको माना था, वो x था ही नहीं, हमने सिर्फ उसको माना था। तो इसलिए यहाँ पर क्या, जिसको हमने माना था एक बार उसका फिर से करेंगे। इसका कहने का ये अर्थ है मेरा कि इस 2x + 5 का जब आप अवकलन करेंगे तो इस 2x का क्या हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा भैया, इसका अवकलन क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि भैया, नहीं बताई है तो ध्यान रखिएगा कि जो भैया dy/dx अचर पद होता है, अचर पद, इसका अवकलन होता है 0। अदर मतलब कि मेरे कहने का ये मतलब, अगर कहीं पर कि dy/dx 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी रियल नंबर आ जाए तो वो भैया 0 होता है, उसका अवकलन याद रखिएगा।
और जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, यानी भैया कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। इसमें तीसरी चीज, अगर भैया कि x का ही x के सापेक्ष अवकलन करना होगा तो उसका अवकलन 1 होता है भैया, 1 होता है, शून्य नहीं होगा उसका। ठीक है, क्यों होता है इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए अगर मान लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, अगर 1 मिनट यहाँ पर देखिए, अगर भैया एक फलन है y बराबर x, एक फंक्शन है y बराबर x, ठीक है, क्लियर है, y बराबर x है, अगर आपको इसका अवकलन करना है तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इधर तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, इधर क्या करेंगे भैया, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स चिपकाना पड़ता है। क्या किया हमने, dy बाई डी एक्स किया, यहाँ पर क्या x है, x किया, dx से dx कट गया, आया क्या, dy बाई डी एक्स, ये क्या हो गया 1, यानी कि भैया x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, ये यहाँ से आया। और एक चीज, और भी एक चीज है इसमें, वो चीज एक क्या है अब यहीं पर मैं आपसे बोल दूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कोई एक फलन y है, ठीक है, y फंक्शन है और y है अंदर उसके, अब आपसे बोल दूं इस y का, चलिए इसको मान लीजिए, अगर मैं z मानूं तो इसको z मान लेता हूँ, इस फंक्शन z का y के सापेक्ष अवकलन कीजिए, z का y के सापेक्ष, मतलब कि जिसका जिसके सापेक्ष करते हैं, यानी कि जो भैया डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ऊपर होता है, मतलब कि dz ऊपर dy नीचे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y है, मैंने आपको बताया कि भैया y के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी वाई, तो ये क्या कट गया, ये डी जेड बाई डी वाई हो गया, ये भी बना गया। मतलब कि भैया अगर कोई अगर फंक्शन है, अगर उसका उसी के सापेक्ष करेंगे तो उसका बनाता है, इतनी सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भैया दो अचर पद है तो इसको हम बाहर कर लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन कर देंगे, प्लस इस डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे 5 का, तो ये तो भैया पूरा हट ही गया, 0 हो गया, और ये हो गया 1 2 इंटू भैया 2, ये 2 हो जाएगा। तो इसका अवकलन एक बार फिर से करेंगे, मल्टीप्लाई 2, तो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, ये इतने पे भी छोड़ सकते हैं, अगर 2 आगे पीछे लिखना चाहे जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। ये आंसर इतने पर भी भैया करेक्ट है, ठीक है, गलत नहीं है ये आंसर इतने पर भी सही है। इतना समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझा दूं, एक सिंपल सा टॉपिक है जिसमें आप सभी को कन्फ्यूज़न होगा। क्या कन्फ्यूज़न होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये 2x + 5 लिखा है यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि भैया अवकलन में प्लस माइनस का क्या थोड़ा सा सिस्टम है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, कब, मतलब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि भैया अगर कोई दो पद दे दिए हैं या दो फंक्शन दे दिए, अगर उसको प्लस में दे दिया अवकलन करने को तो हम कैसे करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सपोज दैट आपको दो फंक्शन दिया है, एक फंक्शन f(x) है, एक फंक्शन आपको g(x) दे रखा है, और आपको बोल दिया जाए कि f(x) + g(x) का अवकलन कीजिए। ठीक है, ये बोल दिया जाए आपको इसका अवकलन कीजिए, तब आप क्या करेंगे, मान लीजिए इसको y बराबर, तब आप करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स f(x) + g(x). अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब अगर ये दोनों फंक्शन f(x) g(x) अगर जुड़ने लायक हैं तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर f(x) और g(x) यानी कि ये जो दो फंक्शन है, ये जो दो फलन है, अगर जुड़ने लायक हैं तो इनको जोड़ दीजिए। ठीक है भाई, अगर ये जुड़ने लायक हैं तो इनको जोड़ दीजिए, फिर अवकलन कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर ये जुड़ने लायक नहीं है तो इनका अलग अलग कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से अच्छा समझिए, मान लीजिए कि ये दोनों फंक्शन जुड़ने लायक नहीं है, अगर चलिए मान लीजिए कि ये इधर एक दिया है, इधर x दिया है, जुड़ने लायक नहीं है भैया, x में एक जोड़ेंगे कहाँ जुड़ेगा। अब ऐसे मत आप लोग समझिएगा कि ये x + 1 जोड़ दिया, ऐसे वाला नहीं जोड़ना, जैसे कि हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है, ऐसा थोड़ा सा सिस्टम, ठीक है, ऐसा कुछ।
नहीं जुड़ेगा तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए भैया। ये डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स अलग हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स ये जी एक्स अलग हो जाएगा। दोनों का अवकलन अलग करेंगे, बाद में मान लीजिए कि आपका डी जेड बाई डी एक्स या जो भी आपका अवकलन आता है, जो भी आंसर आता है उसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर भी, चलिए अच्छा हाँ ऐसे समझिए एकदम आसान सा, अगर यहाँ पर आपको एक दिया है, यहाँ पर दो दिया है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक दिया है, यहाँ पर दो दिया है। अब ये क्या फलन जुड़ जाएंगे, अब ये अगर जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर एक है प्लस ये दो है, अब दो एक क्या तीन, यानी कि y बराबर तीन। जब इसका आप अवकलन करेंगे यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इस तीन का, तो इस तीन का अवकलन क्या जीरो हो जाएगा। चाहे अलग अलग करिए चाहे साथ में करिए, देखिए जो जुड़ने वाला है उसका तो आंसर एक ही आएगा, और जो नहीं जुड़ने वाला है उसका आंसर अलग आएगा। जैसे देखिए ये एक और ये दो जुड़ गया था, अगर हम एक और दो का अलग अलग करते तो जीरो ही आता, जीरो को जीरो में जोड़ेंगे तो क्या जीरो ही तो आएगा, तो इसलिए हमने पहले ही जुड़ के कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इतना क्लियर है। चलिए अच्छा एक उदाहरण और समझिए, इतने से नहीं क्लियर है, एक उदाहरण और समझिए। एक उदाहरण क्या ले लीजिए, एफ एक्स बराबर आपको लॉग एक्स दे दिया जाए, जी एक्स बराबर आपको साइन एक्स दे दिया जाए, और बोल दिया जाए कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का अवकलन कीजिए। ठीक है, क्या करिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये log x प्लस साइन एक्स ये कभी अपने जीवन काल में एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, आप कहेंगे कभी जीवन काल में नहीं जुड़ेंगे, तो क्या करिए इनका अलग अलग कर दीजिए भैया। इसका डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स अलग कर दीजिए, इसका अवकलन अलग कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, ये साइन एक्स हो जाएगा वो log x, इसका log x का क्या होता है 1/x, साइन एक्स का क्या होता है cos x। भैया इतने में डब्बा बना करके बंद करके इसको छोड़ दीजिए, आंसर खत्म। इतना आसान सा टॉपिक है भैया, इसमें कुछ ज़्यादा जोड़ घटाना, एक मिनट, जोड़ घटाना गुणा भाग इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना कि भैया, चलिए मैट्रिक्स में मैं एक बार फिर भी बोलूँगा कि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन थी, और डिटरमिनेंट में भी कैलकुलेशन थी, अच्छी खासी थी उसमें कैलकुलेशन, क्योंकि अगर ए इन्वर्स वाला क्वेश्चन आ जाता था तो भैया एकदम घुमा करके रख देता है दिमाग, है ना। तो ऐसा ही कुछ है, ये आप लगा लेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ और आप समझिए, एक चीज़ यहीं पर आप और देखिए, वो देखने लायक क्या है वो एक चीज़। सपोज करिए आपको कोई एक फलन में लैम्बडा मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये लैम्बडा क्या इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड लैम्बडा इज़, भैया ये क्या है आपका रियल नंबर है, रियल नंबर। अब यहाँ पर मेरा एकदम मतलब मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है देखिए, यहाँ पर लैम्बडा अगर मल्टीप्लाई कॉस एक्स दिया है, यहाँ पर लैम्बडा जीरो नहीं होना चाहिए, और लैम्बडा एक रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम आपको दे दें 3 इंटू कॉस एक्स, इसका अवकलन करिए, इसका अवकलन करिए, क्या करेंगे आप, पहले तो आप कंफ्यूज होंगे क्या करें, इसके लिए तो कोई भैया फॉर्मूला ही नहीं बताया था आपने, आप यही कहेंगे भैया सर ने तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया था कि 3 इंटू कॉस एक्स लिखा है कैसे करेंगे। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, ये एकदम आसान है। अब देखिए क्या हमने आपको बताया भैया, जो कांस्टेंट होते हैं उनको कॉमन कर लीजिए, यानी कि ये जो लैम्बडा है मान लीजिए बोलिए 3 है, चलिए इसका इधर करते हैं, ये लैम्बडा कॉमन कर लीजिए, और इस डी वाई बाई डी एक्स यानी कि यहाँ पर कॉस एक्स का अवकलन कर दीजिए, इस कॉस एक्स का क्या हो जाता है माइनस का साइन एक्स, ये लैम्बडा मल्टीप्लाई में ही रहेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। अब इसका कर देंगे यानी कि 3 कॉमन करके भैया डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स का इसका कर देंगे, तो ये हो जाता है माइनस का साइन एक्स, ये 3 गुणे में रहेगा। ये इतनी सी बात हुई, यानी कि जो भी भैया आपका कांस्टेंट है वो बाहर आप कॉमन कर लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 2-4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं भैया अपनी एक्सरसाइज 4.2 के। चले 4.2 को भैया सॉल्व किया जाए। सबसे पहला सवाल देखिए, कॉस एक्स साइन एक्स, इसका अवकलन करिए, कॉस एक्स साइन एक्स। मैंने आपको अभी क्या बताया, अगर ये ध्यान करिए मेरी बात को ध्यान करिए, अगर ये कॉस, एक मिनट यहाँ पर एक्स नहीं है सॉरी दोस्तों, अगर
ये cos x होता तो इसका अवकलन क्या हो जाता, अगर ये जो cos sin x लिखा है, अगर ये cos x होता तो इसका अवकलन क्या हो जाता, माइनस का sin x हो जाता। लेकिन यहाँ पर x की जगह पर sin x बैठा हुआ है, यहाँ पर x की जगह पर ये sin x बैठा है, तो हम क्या करते हैं, इसको ही भैया, चलो भैया इसको ही हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसको ही हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं मन में, फिर हम इसका कर देते हैं अवकलन y बराबर, माना y बराबर ऐसे लिख करके क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, बराबर में क्या cos का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, x होगा लेकिन x की जगह पर तो sin x बैठा है, तो इसलिए ये क्या sin x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस sin x जिसको x माना था उसका एक बार कर दीजिए, जब आप उसका एक बार करेंगे तो sin x का क्या होता है, cos x, लिख दीजिए cos x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। और ये जो है आपका, ये आपका फाइनल आंसर होगा, यही इसका अवकलन होगा। ये पहला सवाल था आपका एक्सरसाइज 4 नहीं 1 मिनट सॉरी दोस्तों 5.2 का। ठीक है, एक और सवाल समझिए, साइन ए एक्स प्लस बी। मैंने आपको क्या बताया था कि अचर पद का तो भैया हमेशा जीरो ही हो जाता है। अब अगर जैसे कि बी भी है तो बी यहाँ पर अचर पद है भैया, बी भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल जैसे ए बी सी डी जेड दिया है तो ये आपका जीरो ही हो जाएगा, एक्स प्लस बी, हाँ ये जीरो हो जाएगा आपका। चलिए इसको करते हैं, इसमें भी भैया भाई अगर ये साइन एक्स होता तो इसका अवकलन हम क्या कर देते, कॉस एक्स कर देते। एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी बैठा है तो एक काम करते हैं, इसको ही एक्स मान करके कर देते हैं, बाद में एक्स का कर देंगे। चलिए जल्दी से करते हैं, क्या हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कॉस एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई, जब आप इसका करेंगे तो भैया यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई 1 प्लस बी का 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा ए आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में ए, इतना आपका आंसर आएगा इस भैया छोटे से सवाल का। बहुत आसान है भैया, इतना छोटा सा आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए अब एक जो सवाल है मेन सवाल, ये एक सवाल है जो कि अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए। ये सवाल अगर आप लगा ले जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, और अगर ये नहीं लगा पाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये लेक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। अब ये सवाल क्या है, सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये भैया छोटा सा सवाल है पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सेक टेन रूट एक्स, सेक टेन रूट एक्स। अब देखिए अगर इस सेक, ये जो टेन रूट एक्स है यहाँ पर एक्स होता, इसकी जगह अगर एक्स होता तब आप क्या करते, सेक एक्स का अवकलन आप क्या करते, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। बिल्कुल, सेक का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या भैया याद है कुछ, पिछले वाले लेक्चर में बताया तो था, सेक एक्स का अवकलन क्या बताया था मैंने, सेक एक्स का मैंने आपको अवकलन बताया था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए लगाते हैं, सबसे पहले मैं इसको x मान के करूँगा, इसको x मान के करूँगा तो क्या होता है, सेक x होता है, x की जगह पर मैं इसको मान रहा हूँ तो इसको मैं क्या करता हूँ टेन रूट x। देखिए चलिए मैं अभी इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट, सेक x इंटू टेन, इसमें भैया कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ये सवाल कन्फ्यूज़न करने लायक ही है, ये मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आपका x है, ये आपका x है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमने जिसको x मान के किया था उसका अब हम करेंगे। अब देखिए ये जो इतना छोटा सा है ये अपने आप में एक सवाल है, ये अपने आप में ही एक सवाल है, यानी कि टेन रूट एक्स ये अपने आप में ही एक सवाल है। क्यों सवाल है, क्योंकि भैया टेन रूट एक्स है, अगर ये टेन एक्स होता, टेन एक्स होता तो इसका अवकलन क्या हो जाता भैया, ध्यान करिए,
अगर ये 10x होता, क्वेश्चन एक मिनट, हाँ, अगर ये भैया 10x होता तो इसका अवकलन सेक स्क्वायर x हो जाता, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर क्या बैठा है, रूट x बैठा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही थोड़ी देर के लिए मन में x मान करके कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x की जगह पर भैया रूट x, क्योंकि हमने इसको माना था। अब जिसको x माना था एक बार उसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट x का मैंने आपको बता रखा है 1/2 रूट x। ये कहाँ से आया, पिछले वाले लेक्चर में जाकर के देखिए, बहुत आसान तरीके से बताया था मैंने, ये कहाँ से आया। तो इस tan रूट x का हमने अवकलन निकाल लिया। देखिए ये अलग से ही एक क्वेश्चन है, अपने आप में ही एक सवाल है ये, ठीक है। ये दो सवाल को मर्ज करके दिया है तो ये 2 नंबर में दे सकता है या 1 नंबर में भी पूछ सकता है, भाई बहुत आसान सा सवाल है भैया ये। अब देखिए हमने इतने को x माना था, तो अब हम इसका एक बार कर देंगे, इसका हमने एक बार पहले से ही यहीं पर कर लिया, इसी को उठा के रख देंगे, मल्टीप्लाई में क्या हो गया, सेक स्क्वायर रूट x 1/2 रूट x। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए कि यहाँ पर आप गलती क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर आप गलती ये करेंगे कि इस रूट x से, एक मिनट, इस रूट x से इस रूट x को काटने की गलती करेंगे। क्या काटने की गलती करेंगे, आप कहेंगे भैया ये रूट x है, ये रूट x कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत हैं भैया, ये इसके एंगल में चिपका हुआ है भाई, ये इसके एंगल में चिपका हुआ है, तो ये कैसे कट जाएगा। अगर ये साइन x लिखा है तो ये क्या होता है, ये भैया थीटा की जगह पर x है, ये एंगल होता है, कोण होता है। और अगर मल्टीप्लाई में मैं 1/x लिख दूँ तो क्या इस x से x कटेगा, नहीं कटेगा भैया। ये जो मेथड है, ये जो तरीका, ये पूरा गलत है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि भैया ये एंगल में अगर कोई चीज़ चिपकी है तो वो कटेगी नहीं, ठीक है, और ना ही हटेगी। अगर एंगल में कोई चीज़ चिपकी हुई है तो वो चिपकी ही रहेगी, ठीक है। उसको भैया हिलाने डुलाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो आपका ये यहाँ से भैया पूरा ये जो इतना है, एक मिनट, ये तो अपने आप में ही एक सवाल है, मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ चलिए, ये जो आपका भैया ये इतना बड़ा इसका आंसर है। देखिए भैया इसमें थोड़ा सा आंसर बड़े भी हो सकते हैं, अभी तो ये भैया ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। आगे के सवाल जो हैं ऐसे ही हैं भैया, श्रृंखला नियम लगेगा उनमें। तो कोशिश यही रहेगी कि अब आगे के सवाल आप खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। और मैं इतना भैया दावा कर सकता हूँ कि अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है तो आगे के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आगे के सवाल भैया ऐसे ही हैं, उनको आप लगाइएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भैया छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो भैया यहीं से मैं आज की इस लेक्चर की भैया समाप्त करता हूँ। आज ही भैया इस लेक्चर को मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ। अब आपका अगला लेक्चर 4 होने वाला है, जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और उस नए टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है, कुछ 2 फॉर्मूले भी बताऊंगा उस नए टॉपिक को पढ़ने से पहले। तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत।